इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 3:10 और ठीक 11 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये प्रोग्राम आपका जाना पहचाना, जिसका आप इंतजार करते रहते हैं, यानी किसान की बात। और नए साल की शुरुआत हुई है, तो आमिर कुछ नया नया दिमाग में आ रहा है ना? बिल्कुल पूनम, पहले तो नए साल का नया सा मौसम है और नई नई सी पूनम है और नया नया सा आमिर है। पिछले साल को हम छोड़ के आए हैं, बहुत कुछ सीख के आए हैं और बहुत सारी अपनी कैपेबिलिटीज को जान के आए हैं। अकेले रहना सीखा है और सबके बारे में सोचना भी सीखा है और बहुत सारी ऐसे नायाब जो हैं हम तजुर्बे हमारे साथ हैं, जो शायद हम जब भागम भाग में लगे हुए थे तो भूल गए थे उन चीजों बिल्कुल को। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और इसी बात पे मुझे फैज लुधियानवी साहब की एक लाइन याद आती है कि तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई। आहा, तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। वाह वाह। तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर FM गोल्ड के परिवार की तरफ से। और पूनम, तो किसान की बात का ये आज का हमारा प्रोग्राम है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज खन्ना साहब, प्रधान वैज्ञानिक हैं आप, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे। और मेरी तरफ से भी सारे किसान भाइयों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत। जी पूनम, मैं ये बता रही थी कि डॉक्टर मनोज खन्ना हमारे साथ हैं और वो बताने क्या वाले हैं ये भी हम अपने जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको बता दें ताकि वो जल्दी से फोन करके और हमसे कनेक्ट हों और अपने प्रश्न भी पूछें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रबी फसलों में फव्वारा एवं टपकदार सिंचाई। तो इसके बारे में फोन कर सकते हैं, जान सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 23421081 यानी 23421081। और अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं दोस्तों, तो GOLD गोल्ड टाइप करेंगे और 53010 पे आप अपना मैसेज जो है वो हमें रवाना करेंगे अपनी जगह के नाम के साथ और अपने नाम के साथ। तो अच्छा फिर आमिर, हम ये बात शुरू करें इससे पहले मैं भूल ना जाऊं कि हमें जो हमारे कृषि सुधार कानून है और कृषि अवसंरचना कोष है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं अपने श्रोताओं को, अपने किसान भाइयों को, ताकि उन्हें पता लगे कि कितना फायदेमंद है उनके लिए। तो उसी से शुरुआत करें। बिल्कुल। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान APMC मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। APMC मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा।
किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, एफपीओ, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही हैं। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर किसान की बात प्रोग्राम में मैं आमिर और मेरे साथ पूनम, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनोज खन्ना साहब। तो पूनम, एक बार फिर हमारा टॉपिक आप बता दें। हमारा टॉपिक है रबी फसलों में फव्वारा और टपकदार सिंचाई, और इसके बारे में हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे श्रोता नंबर है 23421081। आप इस पर जल्दी से फोन कीजिए और इसके बारे में जो जानना चाहते हैं डॉक्टर मनोज खन्ना यहाँ पर हैं, उनसे आप जान सकते हैं। प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मनोज खन्ना। बिल्कुल। और अगर आपका मैसेज करने का मूड है इस वक्त तो GOLD गोल्ड टाइप करके अपना नाम, अपना सवाल, अपनी जगह का नाम 53010 पे आप रवाना कर दीजिए। तो अभी फिलहाल ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज खन्ना साहब, ये जो हमारा आज का टॉपिक है रबी फसलों में फव्वारा और टपकदार सिंचाई यानी कि स्प्रिंकलिंग और ड्रिप इरिगेशन, तो इससे कितना फ़ायदा है? जो हमारी पहले की जो टेक्निक्स हैं उनमें और इनमें अगर हम फ़र्क देखें तो किसान क्यों इसको चुने? धन्यवाद आपका। और ये एक बहुत बड़ा विषय, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। जो इस समय किसान भाई रबी फसलें लगा रहे चुके हैं और करीब करीब गेहूं आपका एक हाथ लंबी हो चुकी होगी, चना भी उग चुका होगा। इस समय सिंचाई की हो सकता आवश्यकता हो आपके क्षेत्र में, और साधारण तौर पर हमारे किसान भाई खुला पानी देते हैं जिसे हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं, जो जिससे पानी बहुत बर्बाद होता है और पानी का पता ही नहीं लगता। अगर उसमें हम ये मानते हैं कि गेहूं में एक एवरेज में 2 इंच पानी एक बार में देना चाहिए, बट किसान के पास कोई तरीका नहीं है कि वो 2 इंच पानी को नाप सके, और वो कई बार कम लगाता है या अधिक लगाता है, जिससे पानी की बर्बादी होती है। और न केवल पानी की बर्बादी होती है, जो उसने खाद लगाई हुई है वो भी घुल के उसके फसल के नीचे चली जाती है और हमारे भूजल को ख़राब करती है। उस सब से बचने के लिए ये पद्धतियां हैं, फव्वारा सिंचाई पद्धति, जो कि गेहूं है, चना है या सब्जी वाली फसलों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसमें
किसान का पानी बर्बाद नहीं होता और इसमें वो नाप के पानी दे सकता है कि अगर उसे 1 इंच पानी देना है या 5 सेंटीमीटर पानी देना है, वो उतना प्रति घंटा कितना पानी वो फवारा देता है वो नाप सकता है और वो उतना लगा सकता है। तो उससे न केवल पानी की बचत होती है, समान रूप से पूरे फसल पे पानी समान रूप से लगता है, खाद की भी बर्बादी नहीं होती और फसल की उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है, उससे फायदा ही फायदा होता है। डॉक्टर मनोज खन्ना, ये भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आप बता रहे हैं फवारा और टपकदार सिंचाई के बारे में, तो कुछ खास फसलों के लिए इसका इस्तेमाल होता है या हर एक के लिए हम यूज कर सकते हैं? जैसे हम बात करें अभी फवारा सिंचाई की, तो फवारा सिंचाई उन सभी फसलों में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे गेहूं है इस समय जो रबी में लगी हुई हैं, या सब्जियों की खेती होती है उसमें हो सकता है, या चना है। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि चने में पानी नहीं लगाइए, लेकिन अगर किसान 1 या 2 सिंचाई फवारे से कर देता है तो उसका उत्पादन करीब करीब दुगना हो जाता है। इस तरह इन सब फसलों में आप फवारा सिंचाई ले सकते हैं। जैसे टपकदार सिंचाई जो है वो मुख्य रूप से बागवानी वाली फसलें, जो फसल जैसे फलों की सब्जियां, फलों की फसल है, फल की सब्जियों में भी आजकल टपक सिंचाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और इसमें भी आपकी पानी हम बूंद बूंद से फसल की बिल्कुल जड़ के पास देते हैं। इसमें खाद भी हम घोल के पानी के साथ ही लगा देते हैं, तो जो खाद है बिल्कुल सीधे जड़ तक पहुंचती है और उससे फसल को पूरी अपना पोषण मिलता है, उससे वो फसल बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। और देखा जाए तो हमारे समय की भी बचत होती है, किसान भाई को भी आराम मिलता है। हाँ, इस समय जैसे आप देखते होंगे कि कई बार बिजली हमारी रात को आती है, तो अगर हम खुला पानी देते हैं तो किसान भाई को रात को ऐसे ठंड में, आप सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर फैली हुई है और पानी लगाने की अगर उसको रात को खड़े होकर पानी लगाना पड़ेगा तो बहुत कष्ट होता है किसान भाई को। तो उसकी बजाय अगर उसने फवारा लगा रखा है और बिछा रखा है, सिर्फ एक बटन दबाना है, जैसे बिजली आई और फवारा चालू हो गया, फिर उसे पता है कि 2 घंटा या 3 घंटा एक जगह लगाया, वहाँ पे उस समय कुछ नहीं करना है, सिर्फ साधारण तरीके से बस उसको देखना है। अपने घर में भी जाके वो देख सकता है, फिर 2 घंटे बाद आके उस जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा सकता है। तो उससे उसको भी बहुत आसानी रहती है खेती करने में और उसको सुविधा भी मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पूनम, डॉक्टर मनोज खन्ना जी से हम और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हस्तांतरित रकम पर किसान भाई जो हैं उनसे बातचीत हम करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं बच्चू सिंह जी और आपसे बात कर रही हैं संध्या जी। तो आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ हैं एक किसान भाई। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम बच्चू सिंह। बच्चू सिंह जी, सम्मान निधि बराबर पहुंच रही है आपके पास? हाँ, मैडम के नाम पे आ रही है। तो साल में 3 किस्तें पहुंच गई हैं? हाँ जी, हाँ जी। और कितने साल से इस योजना का आप लाभ उठा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, 2 साल हो गए। अच्छा, तो एक बात जानना चाहेंगे कि ये जो राशि आपको मिलती है, इससे क्या क्या आपको लाभ मिल जाते हैं और क्या क्या काम में ये राशि का आप प्रयोग कर लेते हैं? 20% करीब कच्चा काम आ जाए। किसानों के लिए फायदा है? हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, तो ये थे हमारे किसान मित्र जिन्होंने बताया किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और उनके पास जो राशि पहुंच गई है उसके बारे में। तो बात हम मौसम की भी कर रहे थे आमिर के। मौसम जो इस वक्त है वो ऐसा है कि बिल्कुल हमारा तो मन नहीं करता कि हम रजाई से बाहर निकल आए, लेकिन जो किसान भाई हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल ये जो फवारा और टपकदार सिंचाई है यानी स्प्रिंकलिंग एंड ड्रिप इरिगेशन, इसमें जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, डॉक्टर मनोज खन्ना ने, कि सिर्फ एक बटन दबाया और वो आराम से तो किसान भाई जो है रजाई से हाथ निकाल के और बटन दबा सकते हैं। बाहर आने की जरूरत नहीं है खेत में। हाँ। और शीतलहर का सामना जो है वो करने से बच जाएंगे। और भी बहुत फायदे इस ड्रिप इरिगेशन और जो आपका ये स्प्रिंकलिंग यानी कि फवारा टेक्निक जो है और टपकदार सिंचाई की जो ये टेक्निक है, इनसे बहुत फायदे हैं इसके। तो एक सवाल जो है हमारे पास पहुंचा है, ये आया है बरेली से। तो ये जो है इत्तेफाक से भी मनोज हैं जो हमारे किसान भाई हैं,
इन्होंने ये सवाल पूछा है कि जो जैसे आपने समय की बात करी कि इतने घंटे देना है इतने एरिया में, तो इन्होंने पूछा है सवाल, क्या जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, क्या उस पर भी समय का असर पड़ता है? क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है वो होल्ड कर लेती है पानी काफ़ी देर। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मनोज जी ने। ये ध्यान रखिए कि अगर हल्की मिट्टी है या बालू वाली मिट्टी है, उसमें तो पानी बड़े आसानी से ज़मीन के अंदर चला जाता है, लेकिन अगर चिकनी मिट्टी है तो ज़मीन के अंदर पानी जाने में बड़ा समय लगता है। तो किसान भाई खास ध्यान रखें कि अगर उनकी चिकनी मिट्टी है तो हम उस रफ्तार से पानी ना लगाएं कि जो पानी ज़मीन के अंदर ना जा पाए और बहने लगे। हमारा जो वो है टारगेट है कि पानी जैसे गिर रहा है बारिश की तरह से और वो सीधा सीधा जमीन के अंदर जाता जाए। अगर बालू वाली मिट्टी होगी तो बहुत आसानी से चला जाएगा, लेकिन चिकनी मिट्टी होगी तो हमें धीरे धीरे पानी लगाना होगा। और जैसे बालू वाली मिट्टी में हो सकता है 2 घंटे लगें, तो आपको चिकनी वाली मिट्टी में हो सकता है 3 घंटे लगें। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ेगा चलाने के लिए, जिससे पानी सीधे सीधे जमीन के अंदर जाए, ना कि जमीन के ऊपर बहे। जी, अच्छा। तो ओके, मैं सोच रहा था कि जैसे चिकनी मिट्टी है तो उसमें हमें पानी कम देना पड़ेगा। नहीं, पानी तो हमें उतना जितना उसका जरूरत है उतना देना पड़ेगा। लेकिन वो उस मिट्टी में, चिकनी मिट्टी बड़े धीरे से सोखती है पानी को। अगर तो हमें धीरे धीरे ही अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, धीरे धीरे अप्लाई करना पड़ेगा। आमिर, मैं सोचती हूँ कि देखो मतलब एक हम अगर एरिया की बात करते हैं, अपने भारत की बात करते हैं, इतनी विविधताएं हैं। बिल्कुल, मिट्टी में विविधता है, मौसम में विविधता है। बिल्कुल। और एक ही, जैसे हम तो यहाँ पर दिल्ली में हैं, एनसीआर की बात करते हैं, आसपास का मौसम देखते हैं, लेकिन वही मौसम जब थोड़े से पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं तो बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। एक ही भारत में रह के इतना एक ही भारत में आपको एक ही टाइम में अलग अलग तरह का जो है मौसम वो मिल जाता है। तो अगर हम मौसम की बात करने ही लगे हैं तो क्यों ना मौसम में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं उस तक आते हैं। तो मौसम की दस्तक किसान के घर तक। दोस्तों, अगर दिल्ली आसपास के तापमान की बात करें तो 15.2 डिग्री सेल्सियस है। हवा में नमी जो है वो 68% के आसपास है और हवा की गति तकरीबन 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही है। शिमला में अगर हम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस है और हवा में नमी 30%। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और हवा में नमी जो है वो 61% है। और अगर हम मौसम के हिसाब से परामर्श हम दें तो तापमान को देखते हुए सभी फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। ये फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होता है। तो सर, आप भी कुछ हमें मौसम के हिसाब से कोई और टिप देना चाहें तो? इस समय जैसे किसान भाई जानते हैं कि पाले की संभावना रहती है और पाला पड़ने वाला रहता है। अगर किसान भाइयों के पास फवारा सिंचाई या टपक सिंचाई है तो जैसे फवारा है तो कोशिश करें कि एक हल्की सी सिंचाई आधा 1 घंटा फवारा चला दें। उससे किसान पाले से अपनी फसल को बचा सकता है, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो या गेहूं हो, चना हो। इस समय बहुत ध्यान रखना है फसलों का, क्योंकि अगर आपके पास फवारा है या टपक है तो आप हल्की सिंचाई दे देंगे तो उससे आपको पाले से बचत होगी। सर, किस वक्त रात में इसका कोई टाइमिंग का कोशिश करें कि रात के समय ना दें इस समय। क्योंकि अगर बिजली आपके यहाँ अगर रात को आती है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर शाम के समय या दोपहर के समय अगर आप हल्का सा पानी दे दें, जब हवा नहीं चल रही हो, तो फवारा सिंचाई से हल्का सा 1 घंटे का पानी दे देंगे तो आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। जी। और जैसे जहाँ स्टेप फार्मिंग होती है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ पे स्टेप फार्मिंग है, तो वहाँ का मौसम तो और ज्यादा, यहाँ से भी बर्फबारी है, वहाँ पर भी आपको हल्की सिंचाई लगाने की आवश्यकता है। और जहाँ पे स्टेप फार्मिंग है वहाँ पे अगर उन्होंने टपक सिंचाई लगा रखी है और फलों की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, या सब्जियों की खेती करते हैं, तो हल्का सा 1 घंटा 2 घंटा करीब टपक सिंचाई से चला दें पानी, और उससे पाले से उनकी फसल बच सकती है, वरना काफी नुकसान हो सकता है। ग्रीन हाउस में मोस्टली ऐसे पहाड़ी बर्फीले इलाकों में आजकल होती है। ग्रीन हाउस एक अलग तरीके से उगा सकते हैं। उसके अंदर चूंकि ग्रीन हाउस में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तापमान थोड़ा बढ़ जाता है,
तो फसलों को बचाया जा सकता है। जैसे बर्फबारी हो रही है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, उससे फसलें आपकी ग्रीन हाउस के अंदर में बच सकती हैं। बट हर किसान नहीं ग्रीन हाउस लगाता है, तो जो साधारण किसान हैं, हमारे छोटे छोटे किसान हैं, वो लोगों ने कर रहे हैं खेती, तो उनको कोशिश रहे कि वो फवारा लगा लें या टपक लें। और फवारे भी मिनी स्प्रिंकलर ले सकते हैं, जो सब्जियों की खेती करते हैं वो भी आजकल बहुत चलन हो गया है, और उससे भी पानी की बचत कर सकते हैं, फसलों को बचा सकते हैं। तो पूनम, अब हम जो है मौसम का तो हमने जायजा ले लिया, तो क्यों ना बाजार का जायजा लिया जाए। बिल्कुल, चलो पगडंडी से मंडी। तो अगर मंडी की बात करते हैं, होलसेल प्राइस की बात करते हैं आमिर, तो बहुत अच्छा इस वक्त मौसम होता है कि सारे फल और सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छे रेट पे मिलते हैं, और ऐसा लगता है कि सर्दियों का जो मौसम है ना, उसमें हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि विटामिन सी जो है वो बहुत मौजूद है फलों में जी। और जैसे अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो सेब इस वक्त 120 रुपए किलो, अमरूद 50 रुपए किलो, अनार 120 रुपए किलो। ये तो फलों के भाव हुए। और सब्जियों की बात करें तो लहसुन 80 रुपए किलो, मेथी 10 रुपए किलो और मशरूम 100 रुपए किलो के भाव से आप खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें जो हम जंक फूड इतना खाते हैं ना, उसको छोड़ छाड़ के इस वक्त पूरा का पूरा हमारा जो फोकस है वो इसी पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। और ख़ासतौर पे सर्दियां अपने साथ एक सौगात लेके आती हैं हरी सब्जियों की, बहुत वैरायटी मिलती है ना। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, आयरन है, मल्टी विटामिन्स हैं, उसके अंदर मिनरल्स हैं, तो ये तमाम उनसे पूरी तरह से लोडेड होती हैं, तो खाना चाहिए। बिल्कुल, और उसे किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं आप। पराठे बनाए, चाहे आप सब्जी बनाए, चाहे आप साग बनाए, लेकिन जायका जो है सर्दियों में बहुत जबरदस्त। बस थोड़ा सा गैप जो है घर की लेडीज को दे दें, क्योंकि वो थक जाती हैं साफ करते करते। बिल्कुल, लेकिन परिवार के लिए ना वो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस भी करती हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से ये सब खुशी खुशी बनाती हैं जी। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, रबी फसलों में फवारा और टपकदार सिंचाई, जिसके लिए आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनोज खन्ना, और हमारे साथ हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं जो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 23421081 पर, और डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि हमारे किसान मित्र जानना भी चाहेंगे, वो ये कि जो जैसे टपक और फवारा सिंचाई की हम बात कर रहे हैं, तो सरकारी नीतियाँ जो हैं उनसे क्या सहायता मिल सकती है, कैसे उसके लिए वो जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमारे भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इन सारी पद्धतियों को और बढ़ावा दे रही है, जिससे कि पानी की बचत हो सके। प्रधानमंत्री तो पानी को बचाने के लिए हर मन की बात में ये कहते हैं कि पानी को बचाएं, फवारा सिंचाई लगाएं या टपक सिंचाई इस्तेमाल करें। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको फवारा लगाने में या टपक सिंचाई लगाने में सरकारी सहायता मिलती है। केंद्र सरकार करीब करीब 40 से 50% तक किसानों को सहायता देती हैं, और बहुत सारे किसान जो अपने अलग अलग राज्यों में हैं, उनकी राज्य सरकारें भी अलग अलग सहायताएं इस पे देती हैं, और किसान अपनी इस सहायता का लाभ लें और अपने जिला बागवानी अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से ज़रूर संपर्क करें कि हमारे क्षेत्र में कौन सी परियोजना चल रही है, और हर जिले में ये परियोजना है और उसका अधिक से अधिक लाभ लें। इसमें सरकारी छूट मिलती है, तो उससे उनको लगाने में भी बहुत आसान पड़ेगा। जी, अभी हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर गौरव शुक्ला बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी, गौरव शुक्ला जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। गौरव, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं ये जानना चाहता था कि ये जो ड्रिप इरिगेशन है, इसके संदर्भ में क्या भारत सरकार से कुछ हमें एग्जेम्पशन मिल सकता है क्या, छूट, जैसे कि अगर हम लेना चाहें, क्योंकि हमारे गाँव में तो अभी सब्सिडी। जी जी, बताइए सर। हाँ गौरव जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि भारत सरकार इस पे करीब करीब 45 से 55% तक की केंद्र सरकार छूट देती है, और आप जिस राज्य में हैं उसके अलावा और राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से छूट देती हैं। तो बहुत सारे हमारे लघु और सीमांत किसान, महिला किसान या अनुसूचित जनजाति के किसानों को 90% तक इस पे सब्सिडी मिलती है। अपने आप को लेने के लिए अपने क्षेत्र के जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, और उस नीति से लेके अपना उसमें उन्होंने हर कंपनी जो सप्लाई करती हैं वो उनका भी लिस्ट बना रखा है, उसका दाम तय कर रखा है, हर फसल में कितना कितना उस पे दाम लगेगा आपके क्षेत्र के लिए।
वो निर्धारित किया हुआ है उस परियोजना के अंतर्गत, जिससे कि आपको ज़्यादा दाम नहीं मिलेगा, देना पड़ेगा और आप उस पर पूरी सरकारी सहायता ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये हमारे साथ गौरव थे और बहुत अहम जो है गौरव ने सवाल हमसे पूछा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई जिनको अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर वो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो कहाँ जा सकते हैं, किससे मिलें? किसान भाइयों को कोशिश करना चाहिए कि हमारे हर जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र हैं जी। और वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान हैं जो कृषि से संबंधित संस्थान हैं, उनमें वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर वो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा नई दिल्ली में स्थित है, पूसा में आकर जल प्रौद्योगिकी केंद्र में आपके संपर्क कर सकते हैं। किसान मेले में भी हमारे बहुत सारी जो विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो किसान मेला लगाती हैं, उसमें भी स्पेशल इसकी जानकारी दी जाती है। और इसके अलावा अगर वो इन सब में नहीं जा पाते हैं तो वो अपने ज़िले के कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें, वहाँ पर विशेषज्ञ होते हैं और वो इनको इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। सर ऑनलाइन भी कोई पोर्टल है क्या? ऑनलाइन अगर वो देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, अगर वो कोई हमारे किसान भाई इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पोर्टल है, उस पे pmksy.gov.in पे जाकर वो देख सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी है और कितने की आती है, कितना क्षेत्र में कौन सा लगाना चाहिए, कौन से फवारे टाइप के लगा सकते हैं किसान भाई, या टपक सिंचाई किस फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी फसल को वो लगाते हैं तो कितना खर्चा आएगा और कितनी उस पर छूट मिलेगी, ये सारी जानकारी पीएम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो पोर्टल है ऑनलाइन है, भारतीय जो हमारा कृषि मंत्रालय है भारत सरकार का, उसका पोर्टल है, उस पर पूरी जानकारी मिल सकती है। जी बिल्कुल। तो अगर अब हम बात करते हैं पूनम कल के टॉपिक की। हमारे किसान भाई जो है कई बार सोच रहे होते हैं कल क्या टॉपिक होगा, और वो पहले बता देने से वो इंतजार जो है उनका और अच्छा हो जाता है। और वो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं जिन्होंने फसल बोई होती। तो दोस्तों कल का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गेहूं की देखभाल, और इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर YS शिवाय जी। और मंडे यानी कि सोमवार को हमारा लाइव होता है, यानी कि 4 तारीख को 4 जनवरी 2021 को। तो विषय रहेगा प्याज की तकनीकी खेती एवं लहसुन की देखभाल, और एक्सपर्ट जो हैं वो रहेंगे डॉक्टर अनंत कुमार साहब जी। तो आमिर ये भी याद दिला दें कि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लाइव प्रोग्राम होता है। तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं वो फ़ोन करके डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। और फिलहाल आज जो हमने बात की रबी फसलों में फवारा और टपकदार सिंचाई, जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज खन्ना हमारे साथ रहे, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। और एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ जल्दी। अगर हमारे किसान भाई हमें मेल लिखना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो kkbongold@gmail.com पर आप अपनी मेल हमें भेज सकते हैं जी। तो आज इतनी सारी आपने जानकारी ली और उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे, सरकारी नीतियों का भी लाभ उठाएंगे। तो आमिर फिलहाल वक्त का तकाजा है कि हमें बस जाना होगा, इजाज़त लेनी होगी। तो फिलहाल मैं यानी पूनम और मैं आमिर आपसे इजाज़त चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट का हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। सुनिए